प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। साकेत के 9 सर्ग से 4 छंद पाठ्यक्रम में गीत शीर्षक के नाम से संकलित हैं, जिनमें उर्मिला की विरह व्यथा का चित्रण किया गया है। ये पद शैली में है, तो आइए पहला पद देखें। निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सर साए। पूरा पद एक साथ न पढ़कर पंक्ति वाइज व्याख्या देखते चलें, कठिन शब्दों का अर्थ देखते चलें, जिससे कम समय में से पूरा किया जा सके। निरख माने ध्यानपूर्वक देखना, खंजन सुंदर नेत्रों वाला एक पक्षी, फेरे माने फेरना, घुमाना, रंजन आनंदित करना या मन को अच्छा लगना, मन भाए मन को अच्छा लगना, नयन माने नेत्र। अब व्याख्या पर चलें। निरख सखिए खंजन आए, उर्मिला अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, ध्यानपूर्वक देखो, एक खंजन पक्षी यहां पर आ गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है, फेरे उन मेरे रंजन ने, कि मेरे मन को अच्छे लगने वाले प्रीतम लक्ष्मण ने अपने नेत्रों को मेरी ओर घुमा दिया है। उसी के प्रतीक स्वरूप एक खंजन पक्षी यहां पर आ गए हैं। फैला उनके तन का आतप, मन से सरसर साए। फैला माने फैलना, तन माने शरीर, आतप माने गर्मी, धूप, सर सरोवर, सरसाए सरसता यानी निर्मलता, हरा भरा होना। फैला उनके तन का आतप, उर्मिला आगे कहती है, खे सखी, ऐसा लगता है कि प्रियतम लक्ष्मण के शरीर की गर्मी ही धूप बनकर यहाँ चारों तरफ खिली हुई है और उनके मन की प्रसन्नता की तरह, निर्मलता की तरह सरोवर फिर से कमलों से भर गए हैं, निर्मल हो गए हैं। घूमे वे इस ओर वहां ये हंस यहां उड़ छाए। हंस पक्षी। उर्मिला के कहती है कि ऐसा लगता है कि प्रीतम लक्ष्मण वन पथ पर चलते समय आज मेरी ओर घूमे होंगे और उसी के प्रतीक स्वरूप, अर्थात उनकी मंद मंद चाल के प्रतीक स्वरूप हंस पक्षी यहां पर आ गए हैं। तात्पर्य कि वन में मेरे प्रीतम लक्ष्मण घूम रहे होंगे और मंद मंद गति से आगे बढ़ते समय वे मेरी ओर मुड़े होंगे। उसी का स्मरण कराने के लिए ये हंस पक्षी यहां पर उड़कर आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। जन यहां व्यक्ति होगा और व्यक्ति यहां उर्मिला के है। मुस्काए मुस्कुराना। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। उर्मिला कहती है कि हे सखी, निश्चय ही आज उन्हें मेरी याद आई होगी और वो निश्चय ही मुस्कुरा पड़े होंगे। तभी तो यहां पर फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। तभी यहां सरोवर में कमल खिल उठे हैं और बंदूक लाल रंग का पुष्प जो अधर बने होठों की तरह दिखाई देता है। तो उर्मिला कहती, खे सखी, निश्चय ही आज प्रीतम लक्ष्मण को मेरी याद आई होगी, वो मुस्कुराए होंगे। उसी के प्रतीक स्वरूप कमल पक्षी यहां पर खिल उठे हैं और उनके होठों की तरह लाल रंग वाले बंदूक पुष्प भी खिल गए हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ये अर्सु अर्घ भर लाए। स्वागत स्वागत करना। उर्मिला कहती है कि हे शरद ऋतु, तुम्हारा बार बार स्वागत है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, तुम्हारे भाग्य से मैंने अपने प्रीतम लक्ष्मण के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। नभ ने मोती वारे, वारे मन न्यौछावर करना, यहां मोती प्रतीक है, ये ओस के बूंदों को कहा गया है। तो वह कहती है, नभ ने मोती वारे, हे शरद, आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए हैं। लो ए अश्रु अर्घ भर लाए। अर्घ
अर का अर्थ होता है पूजा के लिए लाया गया जल। वह कहती है कि आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस रूपी मोतियों को न्यौछावर किया है। लो मेरे नेत्र तुम्हारे स्वागत में आंसू रूपी अर्घ्य लेकर उपस्थित हैं। यहाँ भाषा पुरस्कृत खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है। इसमें उपमा और उत्प्रेक्षा अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षण और व्यंजना और गुण माधुर्य। दूसरे छंद पे आइए। शिशिर न फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ जूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। पंक्तिवाइज व्याख्या देखें। शिशिर शीत ऋतु, गिर माने पर्वत और वन माने जंगल। पतझड़ पत्तों के गिरने का समय। निज माने अपने, नंदन इंद्र का उद्यान, इंद्र का बगीचा, उसे नंदनवन कहा जाता है। व्याख्या देखें। उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कहती है कि हे शिशिर, तुम्हें पर्वतों और जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। मुझे पता है कि तुझे पतझड़ प्रिय है और प्रिय वियोग से मेरा यह शरीर पतझड़ की तरह पीला पड़ता जा रहा है। मेरे जो अंग हैं पतझड़ की तरह पीले पड़ते जा रहे हैं। अतः तुम जितना पतझड़ चाहो मैं अपने इस शरीर रूपी नंदनवन से तुम्हें प्रदान करूंगी। तुम्हें पर्वतों और जंगलों में इसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में। उर्मिला कहती है कि हे शिशिर, तुझे कंपन प्रिय है क्योंकि तुम्हारे आते ही शरीर शीत से कांपने लगता है। प्रिय वियोग से मेरा यह शरीर भी हर समय कांपता रहता है। अतः तुम्हें जितने कंपन की आवश्यकता हो मेरे इसी शरीर से प्राप्त कर सकते हो। अतः तुम्हें पर्वतों और जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। पांडुरता मन पीलापन, आनंद माने मुख। उर्मिला कहती है कि हे शिशिर, तुम्हें पीलापन प्रिय है और मेरी सखी कह रही थी कि प्रिय वियोग में मेरा आनंद, मेरा मुखमंडल पीला पड़ गया है, उसमें पीलेपन की कोई कमी नहीं है। अतः तुम्हें जितने पीलेपन की आवश्यकता हो मेरे इस पीले मुखमंडल से प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए भी तुम्हें पर्वतों और जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। नयन नीर नेत्र से निकलने वाला आंसू, मानस भाजन मन रूपी बर्तन, मन के भीतर का पात्र। उर्मिला कहती है कि हे वीर, यदि तुम मेरे नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं को जो प्रिय के विरह में निकल रहे हैं उन्हें मन रूपी बर्तन में जमा दो, मन रूपी पात्र में जमा दो, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। तो मैं अकिंचन, अकिंचन में जिसके पास कुछ न हो, निर्धन, दीन, गरीब, तो मैं अकिंचन जमे हुए आंसुओं को ही मोती के समान संभाल कर अपने मन में रख लूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। प्रिय के जाने के कारण मेरे होठों की हंसी खो गई है और आंखों के आंसुओं के जम जाने से मैं रो भी न सकूं। तो मैं जानना चाहती हूं, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। उत्कंठा माने जिज्ञासा, भाव भुवन भावना रूपी संसार, भुवन मन संसार। वह कहती है कि प्रिय वियोग से मेरे होठों की हंसी गायब हो गई है, आंखों के आंसुओं के जम जाने से मैं रो भी नहीं सकूंगी। तो मैं देखना चाहती हूं, मेरी जिज्ञासा है कि मेरे भावना रूपी संसार में इसके अतिरिक्त अब कौन सी प्रतिक्रिया हो रही है, कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। यहां अनुप्रास के साथ रूपक, मानवीकरण, उपमा, मानवीकरण इसलिए शिशिर को मनुष्य की तरह संबोधित किया गया है। भाषा खड़ी हिंदी बोली है,
छंद गेय पद गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षण और व्यंजना। तीसरे पर आइए। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल न गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। मुझे फूल मत मारो, किससे कर रही हैं? मदन, कामदेव। भारतीय संस्कृति में मान्यता है कि सबसे सुंदर पुरुष कामदेव और सबसे सुंदर स्त्री इनकी पत्नी रति। अब चलिए, मुझे फूल मत मारो। उर्मिला कामदेव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे कामदेव, मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो। ऐसी मान्यता है कि कामदेव के 5 पुष्प बाण प्रमुख हैं, जिनका प्रयोग करने पर व्यक्ति के भीतर काम भावना उत्पन्न हो जाती है, वो घायल हो जाता है। इसमें अशोक का फूल भी है, जो आप अशोक के फूल में पढ़ेंगे, गुलाब भी है, पाटल जिसे कहते हैं, तो उसी के चर्चाएं हैं। उर्मिला कामदेव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे कामदेव, मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, अबला स्त्री, बाला युवती, वियोगिनी वियोग हो, जो प्रिय से दूर हो। वह कहती है एक तो मैं स्त्री हूँ, दूसरे अपने प्रिय से दूर हूँ, अलग हूँ, विरहिणी हूँ, अतः मुझ पर कुछ तो दया करो और अपने पुष्प बाणों का प्रयोग मत करो, अपने पुष्प बाणों से मुझे घायल मत करो। होकर मधु के मीत मदन पट, तुम कटु गरल न गारो। मधु माने यह बसंत ऋतु होगा, मीत माने मित्र, मदन माने कामदेव, पट माने चतुर, कट कड़वा जो बहुत कष्ट प्रदान करे, गरल माने विष। उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, तुम तो बसंत के मित्र हो, बड़े चतुर हो, अतः मेरे जीवन में काम रूपी विष मत घोलो। मुझे विकलता, तुम्हारे प्रयत्न से मुझे व्याकुलता होती है। विकलता माने व्याकुलता। तुम्हें विफलता और तुम्हें असफलता हाथ लगती है। ठहरो, तुम श्रम करके थक गए होगे, इसलिए रुक जाओ। श्रम परिहारो, परिहार माने दूर करना, अपनी थकान को दूर करो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसार। मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूं जो तुम अपने जाल में मुझे पसारो, फंसाना चाहते हो। मैं एक सती स्त्री हूं, इसलिए तुम्हारे जाल में नहीं फंस सकती, भोगनी स्त्री ही फंसती, किंतु मैं भोगनी स्त्री नहीं हूं जो तुम अपने जाल में मुझे फंसाना चाहते हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। सिंदूर बिंदु, सिंदूर की रेखा सुहागन स्त्रियां मस्तक पे पहनती हैं, अपने मांग में सजाती हैं। हर नेत्र माने शिव का नेत्र, तीसरे नेत्र की यहाँ बात की गई है। ऐसी मान्यता है भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव जलकर भस्म हो गए, उसी की चर्चा है। वह कहती है बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। यदि हे कामदेव आप में सामर्थ्य हो, क्षमता हो, तो मेरे मस्तक पर बनी हुई सिंदूर की इस रेखा को देखो, यह शिव के तीसरे नेत्र की तरह आपको भस्म कर देगा। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पथ पर वारो। रूप दर्प, रूप का गर्व, अहंकार, कंदर्प ने कामदेव। यदि हे कामदेव आपको अपने सौंदर्य पर अहंकार हो कि आप बड़े सुंदर हैं, तो उसे मेरे पथ पर वारो मन न्यौछावर कर दो, क्योंकि आप मेरे पति से अधिक सुंदर नहीं हो, आप उनके चरणों की धूल भी नहीं हो। लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। और यदि आपको यह अहंकार हो कि आपकी पत्नी रथ अधिक सुंदर है, तो मेरे चरणों की धूल उसके सिर पर रख दो, अर्थात मैं उसके सौंदर्य से प्रभावित नहीं हूं, अर्थात मैं उससे कम सुंदर नहीं हूं, ऐसा भाव है। किंतु आपको यहां इस रूप में देना है कि यदि आपको यह घमंड हो, अहंकार हो कि आपकी पत्नी रति अत्यधिक सुंदर है, तो मेरे चरणों की धूल उसके सिर पर रख दो, अर्थात मुझे विचलित करने का प्रयास न करो, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। अब यहां पर भी वियोग श्रृंगार ही रहेगा और श्लेष यमक रूपक अनुप्रास अलंकार हैं, गुण माधुर्य है, लक्षण और व्यंजना शब्द शक्ति है, भाषा परिष्कृत खड़ी बोली ही रहेगा। अब आइए अंतिम चौथा गीत शैली पर है। यही आता है इस मन में,
छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता है इस मन में। उर्मिला धन संपदा या वैभव से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती, वह उसे तुच्छ मानती है और इसी बात को यहाँ कह रही है। बिरहणी उर्मिला कहती है कि यही आता है इस मन में। अब तो मेरे मन में यह भाव उठ रहा है कि छोड़ धाम धन यानी धन संपदा, घर बार, दौलत। उर्मिला कहती है कि मेरे मन में अब यही विचार उठ रहा है कि अयोध्या के धन संपदा को छोड़कर, वैभव को छोड़कर मैं उसी वन में जाकर रहूं जिसमें प्रियतम लक्ष्मण निवास करते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। व्रत माने पर्व, संकल्प। वह कहती मैं प्रिय के कार्यों में, संकल्प में विघ्न माने बाधा उपस्थित न करूं, रहूं निकट भी दूर, उनके समीप रहूं किंतु उनके नजरों से दूर रहूं। व्यथा रहे, व्यथा माने कष्ट, प्रिय से न मिल पाने का कष्ट रहे पर साथ ही समाधान भरपूर, किंतु उन्हें नजरों से देख लूं तो उसका समाधान भी मुझे प्राप्त होता रहे। हर्ष डूबा हो रोदन में, प्रिय के समीप होने का हर्ष हो किंतु उनसे न मिल पाने का कष्ट हो, इसलिए विलाप भी होता रहे। रोदन प्रसन्नता हो प्रिय के समीप होने का किंतु न मिल पाने का कष्ट हो, आंखों में आंसू हो, यही आता है इस मन में। अब मेरे मन में यही विचार उठ रहे हैं, यही भाव आ रहा है। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट, रहें रतवे निज साधन में यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। झुरमुट झाड़ियों का क्षेत्र, ओट छिपने का स्थान जिसे आड़ कहते हैं। उर्मिला कहती है कि जब प्रिय लक्ष्मण मार्ग पर चल रहे हों तो बीच बीच में झाड़ियों के पीछे से आड़ लेकर मैं उन्हें देख लूं। जब वे निकल जाएं और जब वे मार्ग पर चलकर आगे बढ़ जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट, तो उनके चरणों के बने हुए निशानों पर लेट जाऊं और उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त करूं। रहें रतवे निज साधन में, वे अपने साधन कार्यों में रत लगे रहें, संलग्न रहें, उनमें कोई बाधा न उत्पन्न हो, यही विचार मेरे मन में उठ रहा है, आ रहा है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती है कि इस संसार से जाते जाते, विदा होते होते, गाते गाते, मधुर स्वरों में गाकर कह जाऊं यह बात, मैं यह बात कह जाना चाहती हूं। धन के पीछे जन, कि संसार के लोग धन को महत्व देते हैं, धन को उपार्जित करने के लिए ही सारा प्रयत्न करते हैं। जगती में उचित नहीं उत्पात, जगती माने संसार, इस संसार में धन को प्राप्त करने के लिए जो उत्पात माने झगड़े हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं, ये उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन, इस जीवन में तो सर्वथा प्रेम की ही विजय होगी। इसलिए संसार के लोगों को धन के पीछे संघर्ष नहीं करना चाहिए, यही आता है इस मन में। मेरे मन में यही बात उत्पन्न हो रही है, यही भाव उठ रहा है। इस भाग में इतना ही, अगले भाग में प्रश्नोत्तर के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।